गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने इस लेसन के कुछ प्रश्न देखे और कुछ प्रश्न हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पर खड़े रहना है, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको सोचना होगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे, बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम पढ़ाई करेंगे, हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे, यानी कि आपको जिसमें रस है, कोई काम पसंद है, वह काम आप करोगे। जैसे कि शिक्षक बनना हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, लिखना है। डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो वो आप करते रहोगे। यानी कि जिस क्षेत्र में आपको रस है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करोगे, उनमें आप रस दिखाकर पढ़ाई करोगे, जानोगे। बराबर? हमारा काम भले छोटा हो, यानी कि छोटा सा काम क्यों ना हो, पर हम उससे ध्यान देकर करेंगे तो अच्छा होगा। तो हमारा काम भले छोटा हो, परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। बराबर? तो हम आत्मनिर्भर बनने के लिए इतना जरूर करेंगे। अब आगे प्रश्न है कि बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? जैसे बेटी किसी का सहारा बनती है तो आप भी उस तरह से क्या क्या करोगे? तो बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक समझूंगा। यानी कि मुझे आपको कुछ देना है तो मेरे पास होना चाहिए, तब मैं आपको दूंगी। बराबर? तो बेटी किसी का सहारा बनती है तो पहले वह अपने पैरों पर खड़ी रहती है, वह पढ़ती है, लिखती है और फिर दूसरों को सहारा देती है। तो उसी तरह से आपको भी पहले उसके लायक बनना होगा। किसी का सहारा बनने के लिए हमें खड़ा रहने की हमारे में ताकत होनी चाहिए। बराबर? तो उसके लायक बनूंगा, यानी कि अपने आप को उसके लायक बनाना है। मैं खूब पढ़ाई और करूंगा और फिर धन कमाऊंगा। अब समय ऐसा है कि यहाँ आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ कमा नहीं पाओगे। पैसे लाने के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पढ़ाई करूँगा और बहुत सारा धन कमाऊँगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूँगा, यानी कि पढ़ाई करने पर जो धन मिलेगा उससे मैं दूसरों की मदद करूँगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूँगा। जो हमसे गरीब है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, उनको मैं मदद करूँगा।
लाचार मरीजों को इलाज का प्रबंध करूंगा। जो मरीज हैं, पैसों से लाचार है, उससे मैं मदद करूंगा। बेटी ये सब कार्य करने के लिए तैयार है, तो आपको भी बेटी की तरह कुछ करके दिखाना है, तो ये सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों को इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। यानी कि कोई बेरोजगार है, जिनके घर पैसा नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं पर कोई काम नहीं मिलता, तो उनको कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई काम दिलवाएंगे। इस तरह दूसरों के सहारा देने में मैं पूरी कोशिश करूंगा, और तब हम बेटी की तरह आगे बढ़ सकेंगे। बराबर? तो यह प्रश्न आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों? बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर बनेंगे, तो कोई वकील बनेंगे, तो कोई शिक्षक बनेंगे, तो कोई अपने खुद का व्यवसाय शुरू करेंगे। जिनके घर बाप दादाओं के व्यवसाय शुरू से चला आता है, वह संभालेंगे। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो आप बड़े होकर क्या करोगे और क्यों, वह लिखना है। तो बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनूंगा। अपंग है, अपाहिज है, उनका डॉक्टर बनेंगे। क्यों? तो मैं देखता हूं कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे अपंग बन जाते हैं। किसी के हाथ टूटते हैं, किसी के पैर टूटते हैं, किसी की आंखें चली जाती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं, और इस तरह से वह अपंग बन जाते हैं। तो इसका मैं डॉक्टर बनूंगा। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते हैं, उनसे अपंगों को भीख मंगवाकर पेट भरना पड़ता है। बहुत सारे अपंग ऐसे हैं जो भीख मांगकर, जो एक गैंग होती है बड़ी, वह ऐसा रैकेट चलाते हैं। बच्चों को अपंग बना देते हैं, हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, आंखें निकाल लेते हैं, और भीख मंगवाकर फिर उन लोगों का गुजरान चलाते हैं। पैसे ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा खाना देकर अपने दूसरे पैसे लेकर अपना गुजरान चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते हैं, उसका अपंगों को भीख मंगवाकर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों को कोई समझता नहीं है, और कोई काम भी नहीं देता है। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं, और वो फिर रो रो कर अपने दिन निकालते हैं। कभी पैसों के लिए रोते हैं, तो कभी खाने के लिए रोते हैं, तो कभी बीमार होते हैं तो इलाज के लिए रोते हैं। इस तरह से घूंट पी पी कर, आंसुओं के घूंट पीकर वह अपना जीवन पसार करते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सके, और इसलिए अपंग के डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये मेरा उदाहरण है। आप जो बनना चाहते हैं वो आप लिखोगे। जो शिक्षक बनना है तो क्यों शिक्षक बनना है, कुछ और
डॉक्टर बनना है तो क्यों डॉक्टर बनना है, जैसे यहाँ अपंग का डॉक्टर, आपको आँखों का डॉक्टर बनना है या फिर हृदय का डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना हो तो क्यों बनना है, कारण बताओ। वकील बनना है तो क्यों वकील बनना है। समाज में ऐसे कैसे कार्य हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको वकील बनना है, जिसकी वजह से आपको शिक्षक बनना है, जिसकी वजह से आपको डॉक्टर बनना है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने उदाहरण सिर्फ समझाया है, आपको आपका उत्तर लिखना है। हाँ, आपको ये लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर आपको अपने उत्तर लिखना है अपने शब्दों में, बराबर। तो ये सिर्फ मैं प्रश्न दूंगी, उसका उत्तर मैं नहीं लिख कर दूंगी, आप अपने शब्दों में अपना उत्तर लिखोगे, बराबर। अब आगे प्रश्न है कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप बड़े होकर जीवन में। तो उसका उत्तर है कि मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा दिलाऊंगा या दिलाऊंगी। बहुत सारे लोगों को बुरे व्यसनों की आदत होती है, किसी को तंबाकू की, किसी को पान की, किसी को दारू पीने की, किसी को जूहे खेलने की, तो किसी को ड्रग्स लेने की, ऐसे बहुत सारी आदतें होती हैं। तो वो मैं उन लोगों को इससे बचाऊंगा या बचाऊंगी। जाति पाति का भेद मिटाकर सबको ममता का पाठ पढ़ाऊंगा, यानी कि प्यार भरा व्यवहार कैसे करना है वह सिखलाएंगे। देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा या मिटाऊंगी। बहुत सारे कार्यों में भ्रष्टाचार दिखाई देते हैं हमें, और हम लाचार होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो मैं मिटाऊंगा या मिटाऊंगी। मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बराबर। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे। अब आगे एक प्रश्न, काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। गगन में चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। ये काव्य पंक्ति है, आपको इसका भावार्थ लिखना है। तो जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा। दूसरी पंक्ति है, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। तो इसका भावार्थ क्या है कि मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी, बराबर। तो ये हमारे ये दो प्रश्न आपको समझकर लिखना है। अब आगे और प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द लिखिए और वाक्य प्रयोग कीजिए। विलोम शब्द विरोधार्थी, विरोधी, बराबर। तो इनका विरोधी शब्द मैं कहूँगी, आपको वाक्य अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि सफल, असफल, तो सफल का वाक्य, तान सिंह एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए।
कई बार मेहनत करने पर भी आदमी असफल होता है। आ गया? इस तरह से आपको दोनों शब्द के वाक्य बनाने हैं। आकाश, धरती, उजियारा, अंधियारा, इधर, उधर, भलाई, बुराई, पाना, खोना। तो ये आपके लिए 5 शब्द हैं। आप वाक्य प्रयोग दोनों शब्दों के करोगे, बराबर? तो आज इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। आगे और देखेंगे तो अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न करोगे। थैंक यू।